अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब स्टूडेंट्स ठीक होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी 8th क्लास का साइंस का एसबीए का फर्स्ट टर्म का पेपर। जी तो स्टूडेंट्स, पेपर पूरा देखने के लिए वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि तमाम सब्जेक्ट्स के पेपर आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएँ, क्योंकि मेरे चैनल पर तमाम क्लासेस के तमाम सब्जेक्ट्स के जो पेपर हैं वो रेगुलरली अपलोड होते रहेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चलते हैं सबसे पहले एमसीक्यूज़ की तरफ। जी तो व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं ग्रेड 8 का साइंस का फर्स्ट टर्म का पेपर है। ऑब्जेक्टिव पेपर सबसे पहले है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द हार्ट बीट, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों को सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, मेडुला ऑब्लोंगेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है सपोज यू हैव टच्ड अ हॉट ऑब्जेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट टेक दिस मैसेज फ्रॉम अफेक्टेड एरिया टू ब्रेन। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है, इनके अंदर से करेक्ट ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बनता है बी, ब्लिंकिंग ऑफ एन आई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बनता है ए, यानी कि 5। उसके बाद 5 का आंसर बनता है सी, 6 का आंसर बनता है बी, 7 का आंसर बनता है सी, 8 का आंसर बनता है सी, 9 का आंसर बनता है ए और 10 का आंसर बनता है सी। वीडियो को तेज चलिए तो आप लोग वीडियो को पॉज करके भी इन सब एमसीक्यूज़ के जो आंसर्स हैं वो देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास सेव करके आप लोग रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए 11 का आंसर बनता है सी, 12 का आंसर बनता है बी, 13 का आंसर बनता है डी, 14 का आंसर बनता है ए और 15 का आंसर बनता है सी। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट आके आ जाएँ। 16 का आंसर बनता है सी, 17 का आंसर बनता है डी, 18 का आंसर बनता है ए, 19 का आंसर बनता है बी, 20 का आंसर बनता है ए और 21 का आंसर बनता है बी। 22 का आंसर बनता है सी, 23 का आंसर बनता है सी, 24 का आंसर बनता है ए, 25 का आंसर बनता है ए, 26 का आंसर बनता है ए, 27 का आंसर बनता है ए। उम्मीद है आप सब बच्चों को यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। मैं दोबारा रिपीट करिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास सेव करके रख लें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये वाले एमसीक्यूज़ है और इंशाल्लाह इसी में से आप लोगों का पेपर आएगा। इसके बाद आगे देखिए 28 का आंसर बनता है ए, 29 का आंसर बनता है ए, 30 का आंसर बनता है ए। उसके बाद 31 का आंसर बनता है डी और 32 का आंसर बनता है ए। उम्मीद है कि आप सब बच्चों को यहाँ तक समझ लगी होगी। उसके बाद आगे आ जाएं। 33 का आंसर बनता है बी, 34 का आंसर बनता है डी, 35 का आंसर बनता है बी और 36 का आंसर बनता है सी। उम्मीद है आप सब बच्चों के एमसीक्यूज क्लियर हो चुके होंगे। उसके बाद आ जाते हैं सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ। सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर आप लोग देख सकते हैं 3 क्वेश्चन है, 11, 12 और 13, और दोनों ही 10 मार्क्स के हैं और 13 जो है वो 15 मार्क्स का है। अब आगे देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन कौन कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने लाजमी तैयार करने हैं। मैं 1 बाय 1 इनके आंसर्स भी आप लोगों को दिखाऊंगी, वो भी अगर आपका दिल माने तो वो कर लीजिएगा, नहीं तो आपकी टीचर ने जो आप लोगों को कॉपी पर करवाए हो आप लोग वो कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को आगे आंसर अपनी स्क्रीन पर नजर आने वाले हैं कुछ देर में। आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन देख लें। 3 क्वेश्चन है, ए का आंसर आप लोगों के सामने लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, ये वाला आप लोगों ने तैयार करना है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है यानी बी पार्ट जो है, इसका जो आंसर आप लोगों को सामने लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, ये आप लोगों ने करना है। क्वेश्चन है कि नेम 3 पार्ट्स ऑफ हिंड ब्रेन, ये इसका आंसर जो है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। उसके बाद सी का आंसर आगे बेसिक सा है, ये भी आप लोगों ने ये वाला तैयार कर लेना है। उसके बाद अगले पार्ट की तरफ आते हैं। डिफाइन डिफोरेस्टेशन, इसका जो आंसर आप लोगों के सामने नजर आ रहा है बिल्कुल छोटे से ये कर लेना। उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज आपको लोगों को नजर आ रहा होगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर सी है उसका आंसर भी आप लोगों को सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। अगर दिल माने तो यही तैयार कर लें, नहीं तो जो आप लोगों की टीचर ने कॉपी पर करवाया आप लोग वो भी तैयार कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आ रहा है डिफाइन अ केमिकल रिएक्शन एंड गिव 2 एग्जांपल। आगे इसका मॉडल आंसर आप लोगों को लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। उसके बाद बी पार्ट है कि 5 रूल्स फॉर बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, ये भी सिंपल सा आंसर है, आप लोगों को सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, उर्दू मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। उसके बाद जो रिएक्शंस हैं उनको जो कंप्लीट किया हुआ है ये भी आप लोगों को लिखे हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका जो ए पार्ट है वो आप लोगों को लिखा हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद बी का आंसर भी सामने नजर आ रहा होगा। मैं बोल नहीं रही क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर अपने सामने ये आंसर जो है वो रख लें, अगर यही वाले तैयार करने, नहीं तो क्वेश्चन आप लोग ये वाले लाजमी तैयार कीजिएगा। इसी तरह आप लोगों को 1 बाय 1 तमाम क्वेश्चन के जो आंसर है वो सामने स्क्रीन पर लिखे हुए नजर आ रहे होंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास सेव करके रख लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, इसके 3 पार्ट्स हैं, ये तीनों का जो आंसर आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका जो ए पार्ट है डिफाइन रिएक्टेंट एंड एक्सप्लेन, ये इसके एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशन भी लिखी हुई है 7 एग्जाम्पल के। उसके बाद बी पार्ट है, बी पार्ट का भी आंसर आप लोगों को सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों के लिए। उसके बाद सी पार्ट है, सी पार्ट का भी जो आंसर है इंग्लिश उर्दू मीडियम दोनों के लिए है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन नर्व, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसके सामने सिंपल सी डेफिनेशन आप लोगों को लिखी हुई नजर आ रही होगी। उसके बाद 2 एग्जांपल्स ऑफ रिसेप्टर्स, ये 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं आप लोगों को सामने। उसके बाद जो सी पार्ट है, फंक्शन ऑफ 5 पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ये
5 के 5 पार्ट्स के ब्रेन के फंक्शन लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन जीन थेरेपी, इसका मॉडल आंसर आप लोगों को सामने नज़र आ रहा होगा, इंग्लिश उर्दू मीडियम दोनों के लिए। उसके बाद 3 यूजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों बच्चों के लिए ये वाला आंसर दिया हुआ है, बस यही तैयार कर लें आप लोग। उसके बाद सी पार्ट है, सी पार्ट का भी आंसर आप लोगों को सामने नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर लिखा हुआ। इसके बाद आगे आ जाए डिफाइन हेरिडिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहे तो आप लोग यही वाला तैयार कर सकते हैं, इंग्लिश और उर्दू मीडियम दोनों के लिए आंसर दिया हुआ है। उसके बाद बी पार्ट का भी आंसर दिया हुआ है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर सेव करके अपने पास रख लें। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो सी है उसका भी आंसर दिया हुआ है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12, ये देख लें आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 1 बाय 1 इनके आंसर भी सामने स्क्रीन पर आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, आप लोग ये देख लें, चाहे वीडियो पॉज करके देख लें, चाहे स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास सेव करके रख लें। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को यही वाला पेपर आ जाएगा और बाकी इसके अलावा भी तमाम क्लासेस के तमाम सब्जेक्ट्स के पेपर जो है रेगुलरली इस चैनल पर अपलोड होते रहेंगे, आप लोग वो भी देखें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।